जय हिंद दोस्तों मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज भारत के अंदर राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक छुटभइये नेता, राजनीतिक चेले चामटे और नेताओं के मानवाधिकार हैं। इसके साथ साथ अर्बन नक्सलाइट, टुकड़े टुकड़े गैंग और जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं उनके भी मानवाधिकार हैं। भारत के अंदर अफजल गुरु, कसाब जैसे आतंकवादियों के भी मानवाधिकार हैं। भारत के अंदर दाऊद इब्राहिम के मानवाधिकार हैं। इसके अलावा भारत के अंदर हर उस आतंकवादी के मानवाधिकार हैं जो कि एक आतंकवादी है। भारत के अंदर यहां तक कि राजनेताओं के कुत्ते और बिल्लियों तक के मानवाधिकार हैं। और तो और मानवाधिकार की हद तो यहां पे खत्म हो जाती है कि दिल्ली के अंदर हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर जो आतंकवादी मारे गए थे उनके मानवाधिकार को लेकर के तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन और सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी ने कई दिनों तक एक आंख से गंगा और एक आंख से यमुना मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों के लिए बहा डाली थी। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस और फौज का या सुरक्षा कर्मियों का कोई मानवाधिकार है या नहीं है? क्योंकि जहां से मैं देखता हूं मुझे वहां से कोई मानवाधिकार नहीं दिखता। सवाल मेरा एक है, जो दिल्ली पुलिस के 83 से 86 सुरक्षा कर्मी जिनको मार मार करके इन आतंकवादियों द्वारा, किसान आतंकवादियों द्वारा इतने बुरे रूप से, गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौत के मुहाने पर ले जाकर के इनको छोड़ दिया है, कि क्या ये किसी का बेटा नहीं है? क्या ये किसी का भाई नहीं है? क्या ये किसी का पति नहीं है या बाप नहीं है? इन 86 पुलिसकर्मियों के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार तो खैर हमारे देश की नालायक है सो है। उच्च अधिकारी जो एसी कमरों में अंदर बैठ करके पॉलिसियां बनाते हैं वो भी नालायक हैं। पर जो मौके के ऊपर, फील्ड के ऊपर जो सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस के तैनात थे, जिनको चोटें आई हैं, वो कौन जिम्मेवार है उनका? कि क्या उनके माता पिता, परिवारजनों को दुखित नहीं होंगे कि जब उनके बच्चे अस्पतालों में अधमरे हालातों में पड़े हुए हैं? कहां जाता है इनका मानवाधिकार? कहां के कहां ये छुप करके बैठ गए हैं जितने मानवाधिकार के एक्टिविस्ट हैं? शर्म करो। आतंकवादियों का साथ देने वाले, शर्म करो, डूब मरो जा करके। अगर ये सुरक्षा कर्मी है तो देश है, नहीं तो तुमको सालों लूट करके कोई भी खा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखो। और सबसे दुखद बात यह है कि जब महिला पुलिसकर्मी या जितने भी पुलिसकर्मी धरने पर बैठ गए, उन्होंने अपने ऊपर लाठियां खाई, डंडे खाए, लोहे की रॉडें खाई। तब उस समय मानवाधिकार की दुहाई देने वाले जितने भी ये एक्टिविस्ट थे, कहां जाकर के छुप के बैठ गए? इसका किसी के पास कोई जवाब है? नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों की फंडिंग पे पलने वाले ये जितने भी भारत के बुद्धिजीवी हैं, चाहे विपक्षी दल हो या कोई भी हो, सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, जितने भी हैं, जो पुलिस का सगा नहीं, जो फौज का सगा नहीं, जो सुरक्षा कर्मियों का सगा नहीं, वो देश के लिए गद्दार है, आतंकवादी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो।
और ऐसे गद्दारों को चौक के ऊपर खड़ा करके ना माथे में गोली मारनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर जीवन में मेरे सामने कोई ऐसा गद्दार आ गया तो मैं ज़रूर उसके माथे में गोली मार दूंगा, और किसी का पता नहीं मुझे। जो पुलिस का सगा नहीं, जो फौज का सगा नहीं, जो किसी सुरक्षाकर्मी का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं। वो अपने बाप, भाई, माँ, बहन, बेटियों तक को सड़क पे बेच डालने वालों में से होगा। और ऐसे ही हैं ये लोग। मेरा सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया ऐसे लोगों से बचकर रहिए और इनकी पहचान करके समाज से अलग थलग करिए। धन्यवाद। जय हिंद।